श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे आदरणीय रामचरितमानस की श्रोता बंधु, 4 साल पहले ये रामचरितमानस का एपिसोड आरंभ किया था। ये था एपिसोड 207। अभी जो 1256 एपिसोड के बाद जब 1263 एपिसोड आया, तब ये मानस का एक आवृत्ति संपूर्ण हुआ। तो अभी दूसरा आवृत्ति को आपको सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखिए, एक कल्प में 14 बार चतुर्युग आता है। एक बार एक कल्प में 14 बार चतुर्युग आता है। चतुर्युग अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। फिर सत्य, त्रेता, द्वापर, ऐसा 14 बार होने से एक कल्प होता है। और प्रत्येक कल्प में राम अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, भगत हेतु लीला तनु गहहि। तो ऐसा एक बार त्रेता युग में, जिस त्रेता युग में राम अवतार हुआ था, उसी त्रेता युग में, अर्थात कितने बार त्रेता युग हुआ है, तो एक बार त्रेता युग का बात है कि शंकर भगवान जी को सत्संग करने का इच्छा हुआ। कैलाश पर्वत में ये रहते हैं और उसी समय उनका पत्नी थी सती जी। तो इनको सत्संग करने के लिए इच्छा हुआ। तब उसी समय राम कथा के प्रवक्ता राम भक्त अगस्त जी थे। तो अगस्त जी मुनि दाक्षिणात्य में, दक्षिण भारत में रहते हैं। तो ये शंकर भगवान जी ने सोचा कि हम कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत को जाएंगे और वहाँ अगस्त्य मुनि के साथ, अगस्त जी का दूसरा नाम है कुंभज मुनि, क्योंकि ये कुंभ से जात हुए थे, इसीलिए इनका नाम था कुंभज। तो ये इतना दूर आए तो साथ में वो सती जगत जननी को साथ में लेकर ये कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त ऋषि के पास आए। साथ में जगत जननी भवानी सती जी को साथ ले आए। तो इतना दूर आने का क्या भाव है?
कैलाश पर्वत से दाक्षिणात्य को आना बहुत दूर बात है। तो इसमें एक कथा आता है कि एक बार विंध्य पर्वत बढ़ रहा था, ये ऊंचाई में बढ़ रहा था, और इनके मन में, विंध्य पर्वत के मन में एक गर्व था, सूर्य क्यों मेरा परिक्रमा नहीं करता। तो इसीलिए ये सूर्य का पथ रोकने के लिए ऊपर ऊपर होकर बहुत ऊपर ऊंचा उठा। तो सूर्य का आगमन वहाँ से ये अतिक्रमण करके नहीं हो पाया। तो एक साइड रहा दिन और एक साइड रहा रात। तो ये संसार के लिए अड़चन हो गया, बहुत असुविधा हो गया। तब सब देवताओं ने शंकर भगवान जी के पास आए और बोले कि देखो, ऐसा ये विंध्य पर्वत इतना बढ़ गया कि सूर्य इसका अतिक्रमण नहीं कर पाते, तो आप इसका कुछ समाधान कीजिए। तो अगस्त्य जी ने सोचा, नहीं, तब शंकर भगवान जी ने सोचा। तो उसी समय ये आए अगस्त्य जी के पास। उसी समय में अगस्त्य जी काशी में रहते थे। शंकर भगवान जी का ये बड़ा भक्त थे। तो शंकर भगवान जी ने कहा, देखो अगस्त्य जी, आप तो विंध्य पर्वत के गुरु हैं, आपको ये बहुत मान्य करता है, तो आप कुछ उपाय कीजिए। ऐसा पृथ्वी को असुविधा हो रहा है, एक साइड में दिन और एक साइड में रात, सूर्य को आना जाना तो बंद हो गया है, तो आप ही कुछ कीजिए, आपके शिष्य का तो बात है। तो अगस्त्य जी बोले कि हाँ, मैं कुछ करता हूँ। तो अगस्त्य जी काशी से निकल कर आए और विंध्य पर्वत के पास पहुँचे। तब ये इनका ये गुरु थे अगस्त्य जी। तब विंध्य पर्वत इनको साष्टांग प्रणाम किया। अगर कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो इनको प्रणाम करने के बाद उठाना पड़ता है और आशीर्वाद देना पड़ता है। तो अगस्त्य जी ने इनको आशीर्वाद भी नहीं दिया और उठने का बात भी नहीं किया। तो अगस्त्य जी बोले, देखो विंध्याचल, तुम ऐसा लेटते रहो जब तक मैं दक्षिण भारत से न लौटूं। अब मैं दक्षिण भारत जाता हूँ और मेरे वापस आने का बाद ही तुम उठोगे और तुमको मैं आशीर्वाद दूंगा। तो ऐसा सोचकर दक्षिण भारत को वो चले गए अगस्त्य जी। और इधर शंकर भगवान जी अगस्त्य जी का अनुपस्थिति अनुभव कर रहे हैं। जो मेरा ये सब दिन काशी में रहकर मेरा पूजा अर्चना कर रहे थे, तो उसी भक्तराज अगस्त्य जी को साथ सत्संग करने के लिए, इनके साथ सत्संग करने के लिए, इनको दर्शन करने के लिए इतना दूर आए। तो यहाँ गोस्वामी जी ये बात रामचरित मानस में जो कहते हैं, क्या एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बर जब खानी, कही महेश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो शंकर भगवान जी कुंभोज ऋषि के पास इसी कारण आते हैं, राम कथा सुनने के लिए, सत्संग करने के लिए। ये राम कथा के प्रवक्ता थे। देखिए, शंकर भगवान जी के मुख से राम कथा प्रथम निश्चित हुआ था, फिर भी ये आते हैं राम कथा सुनने के लिए। तो जितना बड़ा वक्ता होने पर भी इनको राम कथा सुनने को मन करता है, तो इसीलिए शंकर भगवान जी स्वयं आते हैं। और प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मनोवासिया। इनको प्रभु चरित्र सुनने के लिए बड़ा सुख मिलता था, बहुत रस उनको मिलता था, इसीलिए ये आए। और आने के बाद अगस्त महाराज, अगस्त ऋषि, इनको देवदेव महादेव अखिलेश्वर जानकर इनका वंदना किया। इनकी महादेव जी का पूजा अर्चना किया, तो आसन देकर बैठाया। तब राम कथा ये कहने लगे और शंकर भगवान जी सुनने लगे। साथ में जगत जननी भवानी सती जी भी है। लेकिन तो क्या हुआ, शंकर भगवान जी तो राम कथा के रसिया थे, लेकिन दक्ष पुत्री सती जी इनका रसिया नहीं थे। दक्ष का पुत्री अर्थात दक्ष अर्थात चतुर, ये चतुर दक्ष का पुत्री है, अथवा ये भी चतुरी है। जो चतुर होता है इनके मन में बहुत कुछ तर्क आता है, ये सहज में किसी बात को विश्वास ये नहीं करते, इनके मन में बहुत तर्क उत्पन्न होता है। तो राम कथा तो मुनिवर्य अगस्त जी वर्णन कर रहे हैं और शंकर भगवान जी सुन रहे हैं। तो सती जी मन में और एक बात सोच रहे, और कुछ सोच रहे थे कि शंकर भगवान जी तो रामायण का मूल प्रवक्ता है, इनको सब ज्ञान है, और ये तो देवदेव महादेव कहलाते हैं, तो ये क्या ये सुनेंगे और अगस्त जी कहेंगे क्या? तो ठीक है, ऐसा मन में तर्क आया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो जिनके मन में राम कथा सुनने के लिए ब्रेन को खाली करके सुनना चाहिए, इनमें अगर ब्रेन में कुछ भरा हुआ तो इसके अंदर राम कथा नहीं ये घुसेगा। तो इनके मन में तो तर्क हुआ है। तो इसीलिए ये मन लगाकर सुन नहीं रहे थे और इधर उधर मन में सोच रहे थे। लेकिन शंकर भगवान जी बड़ा प्रेम से सुन रहे थे, प्रेम से सुन रहे थे। और देखिए बहुत दिन पर्यंत
राम कथा को ये वर्णना किए। और शंकर भगवान जी प्रेम सहित सुन रहे थे। इनका मन और सुनने को था, लेकिन इनके मन में यह आया कि मैं तो सुन रहा हूँ, लेकिन सती जी का जो कुछ हाव भाव मैं देखता हूँ, ये मन लगाकर सुनते नहीं। तो ये बोले, अगस्त जी अब मैं वापिस चलना चाहता हूँ। तो शंकर भगवान जी बोले, अरे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला था, स्वयं शंकर भगवान जी मेरे पास है और हम सत्संग कर रहे हैं और ये चले जाएंगे। तब अगस्त जी उनको पूछे कि आप जाने से पहले मुझे कुछ राम भक्ति कथा कहिए। मुनि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंकर अधिकारी पाई। शंकर भगवान जी ने सोचा कि राम कथा इतना गुह्यतम है कि इस कथा को सबको कहना नहीं चाहिए। तो जिनका राम भक्ति राम जी के पद में रहती हो, जिनके पास श्रद्धा रूपक संबल हो, और जो सत्संग करना चाहते हो, सत्संग में श्रद्धा हो, उनको ही राम कथा कहना चाहिए। जो श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तीन कहूँ मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनहि न प्रिय रघुनाथ। ये बात गोस्वामी जी ने कहा है कि जिनके पास श्रद्धा रूपक संबल नहीं है, जिनको सत्संग प्रिय नहीं है, सत्संग नहीं करता, और राम जी जिनको प्रिय नहीं है, इनको मानस सरोवर, रामचरित मानस सरोवर में पहुंचना बड़ा दुष्कर है। ये पहुंच नहीं पाता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तीन कहूँ मानस अगमति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो शंकर भगवान जी ने सोचा, भक्त अगस्त जी ये परम अधिकारी है, इनके पास श्रद्धा है, राम भक्ति रामचंद्र में इनका प्रीति है और सत्संग में इनका श्रद्धा है, तो इनको राम भक्ति कथा, राम भक्ति सुनाए। देखिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम भक्ति का गंतागर, स्टोर कीपर, ये कौन है ना? शंकर भगवान जी है। अगर हमें राम भक्ति पाना चाहिए तो शंकर भगवान जी को प्रसन्न करना चाहिए, तब ये जाकर राम भक्ति हमें देंगे। ये बड़ा गुप्त बात है, ये सबको पता नहीं है। ये बात स्वयं श्री राम जी अयोध्यावासियों को बुलाकर ये गुप्त रहस्य का बात वर्णन करते हैं। श्री राम जी कहते हैं अयोध्या में, और एक गुप्त मत, ये गुप्त रहस्य का बात है, सब ही कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर
शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी, भगति न पावई मोरी। तो मुझे तो राम भक्ति, राम कथा के मैं वाचक हूँ, लेकिन राम भक्ति का प्रदान तो शंकर भगवान जी कर सकते हैं, और ये इसका अधिक इनके पास राम भक्ति है। तो शंकर भगवान जी ने सोचा ये अधिकारी है, इनको अवश्य राम भक्ति वर्णन करके कहना चाहिए। देखिए, भगवान के भक्ति सबको परिवेशन करना नहीं चाहिए। भगवान बहुत गीता में भी अर्जुनों को यही बात जो कहा है कि जिनका तपस्या नहीं है, जो तपस्या रहित है, और जिनको जो भगवान में असूया भाव रखते हैं, दोष निकालते हैं उनको, और जो ब्राह्मण प्रिय नहीं है, उनको ये बात सुनाना नहीं चाहिए। तो भगवान का ये वचन सुनिए। हे अर्जुन, इदं ते ना तपस्काय, ना तपस्काय जिनका तपस्या नहीं है, ना भक्ताय कदाचन, अभक्त को ये कहना नहीं चाहिए, और न च अश्रुश्रवे वाच्य, जो सुनने को नहीं चाहता उनको सुनाना नहीं चाहिए। न च मांग जो अभ्यसूयति, जो मेरे में दोष निकालता है उनको इदंते ना तपस्काय, इनको कहना नहीं चाहिए जो मेरे में दोष देखता है। तो यही बात है, शंकर भगवान जी सोचते हैं कि ये अधिकारी है, इनको कहना चाहिए। तो राम भक्ति इनको कहा। ऐसे राम कथा जो कहते हैं अगस्त जी और शंकर भगवान जी राम कथा सुनते हैं और हरिभक्ति कथा वर्णन करते हैं। बहुत दिन रह गए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। ऐसे कुछ दिन उनके पास रह गए और अभी ये विदा मांगना चाहते हैं, क्योंकि सती जी ठीक से सुन नहीं रहे हैं, इनका मन में कुछ तर्क चल रहा है राम जी के बारे में, मुनि के बारे में, तो ये अभी चलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा बात है कि जो अतिथि होता है, किसी के घर पहुंचना, ये इनके अधीन है। अतिथि के अधीन क्या है ना, किसी के घर किसी भी दिन बिना तिथि में सोच के किसी भी दिन जो पहुंच सकते हैं। और जब ये इनके घर पहुंचते हैं, होस्ट के घर, गृहस्थ के घर, तब इनका अधीन हो जाते हैं। जब ये उनको विदा करेंगे तब ये जाकर आएंगे, नहीं तो वहाँ रहेंगे। ऐसा नियम है। तो अब जाने के लिए तो इच्छा है, लेकिन मुनि से विदा लेना पड़ेगा, तो मुनि को विदा ये मांगते हैं। ऐसा देखिए, हनुमान जी भी जब लंका तो गए थे, तब सीता जी से जो विदा लेते हैं, सीता जी से
राम जी का बात तो वर्णन करते हैं और इनके पास से मोथामणि लाते हैं और विदा मांगते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। उनसे विदा लेने पर ही ये राम जी के पास आते हैं। और ऐसा भी जब विभीषण और हनुमान जी का संवाद था, तब ये हनुमान जी विभीषण से मिलते हैं और मिलने के बाद इनसे विदा मांगकर ये अशोक वाटिका को चलते हैं। तो ऐसा ही विधान है, शिष्टाचार है कि जिसके घर में हम अतिथि है उनसे विदा लेकर ही हमको आना चाहिए। तो मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। तो देखिए, जब ये आए थे सती जी के साथ, इनका डेजिग्नेशन, इनका क्या उपाधि गोस्वामी जी ने दिया था, सुनिए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तब इनका संबोधन गोस्वामी जी करते थे, सती जग जननी भवानी, जगत जननी भवानी संबोधन किए थे। लेकिन अब जाने के समय क्या संबोधन करते हैं? मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संग दक्ष कुमारी। तो अभी दक्ष कुमारी के साथ ये लौटते हैं, लेकिन जगत जननी भवानी के साथ आए थे, अभी दक्ष कुमारी को लेकर जा रहे हैं। इसका भाव क्या है ना? आपको बताया, मैंने कहा दक्ष अर्थात चतुर, चतुर के कन्या। इनके मन में युक्ति हुआ, विश्वास होने से भक्ति मिलता है। और जिनके पास तर्क है, जो चतुर है, इनके पास तर्क होता है। तो विश्वास से मिलते हरि, तर्क के बहुत दूर। बोले श्यावर रामचंद्र की। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने, जीवन लह विश्राम। विश्वास न होने पर, तर्क आ जाने पर राम जी का कृपा नहीं होता और इनको विश्राम नहीं मिलता। इसलिए सती जी को विश्राम नहीं मिल रहा है, इनके मन में तर्क चल रहा है। तो उसी समय क्या हुआ, ये दंडकारण्य देकर जा रहे थे। शिव और पार्वती, ये सती जी दंडकारण्य होकर कैलाश पर्वत को जा रहे थे। उसी समय की बात है कि श्री राम जी का अवतार हुआ था और कैकेयी के वरदान पर, पिता के वचन पर श्री राम जी ने राज्य को त्याग किया और राज्य में अभिषिक्त ये नहीं हुए, वनवास को 14 वर्ष के लिए आ गए। तो कैकेयी जी का क्या वरदान मांगा था? तापस वेश विशेष उदासी,
तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी 14 वर्ष राम बनवासी। 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास करना पड़ेगा। तो इनको सखियों ने कहा कि कैकेयी को, देखो वशिष्ठ जी के आश्रम भी एक वन जैसा है, उपवन में ये रहते हैं, और इनके पास अगर श्री राम जी रह जाए तो क्या तुम्हारी वरदान नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इस राज्य में रहना नहीं होगा, वन को जाना ही पड़ेगा, उपवन में रहना मेरा पसंद नहीं। और कैसा न उदासीन भाव में जाना पड़ेगा, राजवस्त्र इत्यादि परित्याग करना पड़ेगा। देखिए तपस्वी का धनुवाण धारण करना भी उचित नहीं है, लेकिन कैकेयी जी का वरदान जो मांगा था, कैकेयी जी तुम उदासीन हो, लेकिन सब वस्त्र भूषण उतार दिए, धनुबाण को उतारने के लिए नहीं कहा, क्योंकि तो उदासीन वेश हो गए, मुनि वस्त्र तो पहने और 14 वर्ष के लिए तो घर से निकल रहे हैं राज्य से, तो इनका ऑब्जेक्शन कुछ नहीं हुआ। और उसी समय ये वनवास को चले गए, और वनवास को जाने पर इनके साथ लक्ष्मण और सीता जी तो थे, और सीता जी का हरण रावण के द्वारा अरण्यकांड में हो गया। सीता जी को ढूंढते फिरते श्री राम जी चलते हैं, खग मृग मधुकर सबसे तो पूछते हैं, तुमने मेरा मृगनयनी सीता को देखा है? ऐसा पूछते पूछते रोते रोते ये चल रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे विरह में व्याकुल होकर रोते हुए रजोगुण में ये घूम रहे सीता जी को ढूंढते रहे। उसी समय शंकर भगवान जी ने उनको दर्शन किया आकाश मार्ग में। तो कैसे दर्शन किया, इसके बाद क्या हुआ, ये अब अगली एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।